डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन 11.5 को, जिसमें हमें रिएक्टेंट गिवन है, रिएजेंट भी गिवन है, हमें प्रोडक्ट बताना है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा वो भी डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो मेरे सामने क्या गिवन है कि हमें एक एल्कीन गिवन है और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, वाटर के साथ। तो कुछ नहीं करना भाई, रिएक्शन बड़ा सिंपल है। यहाँ पर सीधे वाटर को आपने H+ में और OH- में ब्रेक डाउन करा। अब आपको एल्कीन को देखकर, वाटर के ऊपर देखकर ही सीधे क्या समझ जाना है कि यहाँ पर भाई मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो भी मेरे पास रिएजेंट होगा उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैच्ड होगा। ध्यान से देख लो, यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन दिख रहा है, तो क्या रखा, उसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैच्ड होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, मोर होंगे। तो याद कैसे करोगे? M फॉर मार्कोनिकॉफ रूल, M फॉर मोर। तो H को वहाँ पर जोड़ना है जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर H को कहाँ जोड़ना है? यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, देखो ये अगर H यहाँ जुड़ गया तो OH कहाँ अटैच्ड होगा? यहाँ पर। एक बॉन्ड को तोड़ देंगे तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और यहाँ पर CH हो जाएगा। एक बॉन्ड को, दो बॉन्ड थे ना, इसको एक ब्रेक डाउन कर देनी है तो यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3। बात समझ में आई क्या? ध्यान से देखो मैंने क्या कहा। यहाँ देखो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, मोर हाइड्रोजन थे ना। बाकी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि H वहाँ जोड़ना है जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मैंने इस H को यहाँ पर अटैच कर दिया तो ये CH3 हो गया और यहाँ पर OH को कहाँ अटैच कर दिया? यहाँ पर। तो सिंपल सा था ना। इसका नाम कुछ जानना है क्या? इसका नाम है भाई प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। या फिर इसका कॉमन नेम पूछोगे तो कॉमन नेम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अगर आपको इसका नाम जानना है तो देखो ये 1 2 3 था तो 2 पे था ऑल, OH था, इसीलिए प्रोपेन टू ऑल हो गया। इसका नाम है प्रोपीन, प्रोपीन। बात समझ में आ गई? सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है स्ट्रक्चर। चलो बना लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। अब फिलहाल हम लोगों ने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हमें दे रखा है रिएजेंट के तौर पर NaBH4। अब सबसे पहले तो हमें इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि NaBH4 करता क्या है। तो NaBH4 भाई साहब एक है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है हमारे सामने? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमें पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 फंक्शन क्या क्या है। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। NaBH4 करता है क्या, किसको किसको रिड्यूस करता है? या तो वो एल्डिहाइड को करता है, ठीक है, या तो वो क्या करता है, यहाँ पर RCHO है, यहाँ पर या तो मैं ले लेता हूँ एसिड क्लोराइड को, COCl को, या फिर यहाँ पर आपको दिखेगा कीटोन। क्या दिखने वाला है? कीटोन। तो यहाँ पर गलती क्या होती है, ये तीन कंपाउंड को ही सिर्फ रिड्यूस करता है। NaBH4 सिर्फ इन तीन कंपाउंड को ही रिड्यूस करता है। तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है 1 डिग्री अल्कोहल में, तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और ये COCl भी अगर रह जाएगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में। लेकिन अगर कीटोन रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन होगा, तो ये हो जाएगा R, यहाँ पर CH, यहाँ पर OH और यहाँ हो जाएगा R। तो अगर एल्डिहाइड हुआ या एसिड क्लोराइड हुआ तो किस में कन्वर्ट होगा? 1 डिग्री अल्कोहल में। अगर कीटोन हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल में। तो ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसको आप लिखना होगा तो लिख लेना। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये हमारे पास ये जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, ये पूरा पार्ट ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो दिखा है, ये वाला पार्ट, तो ये है हमारे पास एस्टर दे रखा है। क्या गिवन है? ये एस्टर। तो हमें पता होना चाहिए कि NaBH4 जो होता है एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। तो करता किसको रिड्यूस है? या तो एल्डिहाइड को, या तो एसिड क्लोराइड को, या तो कीटोन को। तो यहाँ पर कीटोन है, यस, यहाँ पर कीटोन यहाँ पर है, तो ये कीटोन है, ये एस्टर है। तो इसको मत बेवकूफ़ी ऐसा मत कर लेना कि ये हमें इसको भी रिड्यूस करना है। यहाँ पर सिर्फ करना है। कैसे करोगे? बड़ा ही सिंपल है भाई, सब कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर क्या करा था, इस वाले बॉन्ड को एक तोड़ दिया, एक H यहाँ पकड़ा दिया, एक H यहाँ पकड़ा दिया, यहाँ पर क्या CHOH बन गया। तो यहाँ भी सिंपली वही होगा। पूरी स्ट्रक्चर बनाओ, ध्यान से देखो अभी। तो यहाँ देखो पहले डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड ऐसे आया, पहले एक बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी।
तो एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो गई, एक यहाँ पर। तो करना क्या है, NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देना है, और यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाने की नीड नहीं है क्योंकि यूजुअली हम लोग दिखाते नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन तुम आपकी इच्छा करे तो आप दिखा सकते हो, बट यहाँ पर नीड है नहीं, सिंपली आप OH को ही लिखो। बाकी क्या बनेगा, यहाँ पर पूरी स्ट्रक्चर एज इट इज़ कॉपी कर दो। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या दे रखा है, किस कंपाउंड का रिडक्शंस करना है बाय यूजिंग NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन में एल्डिहाइड है या एसिड क्लोराइड है या फिर कीटोन है। तो वहाँ पर देखा, क्वेश्चन को ध्यान से अगर आइडेंटिफाई करा तो हमें समझ में आया कि भाई साहब यहाँ पर एल्डिहाइड गिवन है। बात समझ में आ रही है। तो एल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में होता है, बताओ, एल्डिहाइड का कन्वर्जन किस में होता है, ये होता है भाई साहब CH2OH में, दिख रहा है। तो करना क्या है, पूरी स्ट्रक्चर को एज इट इज़ कॉपी करो और CHO कन्वर्ट कर दो CH2OH में। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, तो देख लो ये हमारे सामने प्रोडक्ट रहा। बाय द वे अगर आपको इसका नॉमेनक्लेचर देखना है तो इसको भी देख लो। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 तो 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल है, देखो ये मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 4 कार्बन है यहाँ पर पेरेंट चेन में तो ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड एन, और CHO तो क्या लग जाएगा अल, तो ब्यूटेनल। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ पर फंक्शन ग्रुप पास पड़े। तो यहाँ पर पास है 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। देखो OH के लिए ऑल लगाते हैं तो क्या लगेगा, ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर है ना यहाँ तक।